ईरान और इजराइल अब खुलकर युद्ध की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी रात में ईरान के हमले से इजराइल बौखलाया हुआ है। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ करीब 350 मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। इस हमले के बाद इजराइल ने कहा था कि वो बदला जरूर लेगा, जबकि ईरान ने कहा था कि हम अब कोई हमला नहीं करेंगे और बात खत्म हुई। ईरान का कहना था कि उसने ये हमला सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के जवाब में किया था, जिसमें ईरान के 2 टॉप कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। ईरान ने यह भी कहा था कि अगर इजराइल उस पर अब कोई हमला करता है तो उसको जवाब में 12 दिन नहीं लगेंगे, बल्कि कुछ सेकंड में ही पहले से ज्यादा घातक तरीके से जवाब दिया जाएगा। ईरान की धमकी को दरकिनार करते हुए इजराइल ने ईरान से बदला लेना शुरू कर दिया है। इजराइल ने 16 अप्रैल की रात लेबनान में निशाना बनाकर किए गए हमले में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों को ढेर कर दिया। मारे जाने वालों में हिजबुल्लाह का शीर्ष कमांडर इस्माइल यूसुफबाज भी शामिल है, जिसने इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की योजना बनाई। इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह जानकारी दी है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसके एक विमान ने इजराइल की सीमा से 7 किलोमीटर दूर स्थित लेबनान के एन एबिल क्षेत्र में हमला कर इस्माइल यूसुफ को मार गिराया। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा कि इस्माइल लेबनान के भीतर से इजराइल के ऊपर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल हमले की योजना बनाने में शामिल था। युद्ध के दौरान उसने इजराइल के खिलाफ कई आतंकी हमलों की योजना बनाई थी। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद मुस्तफा को भी मार गिराया है। हमले के दौरान हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के कमांडर इब्राहिम फदल्लाह की भी मौत हो गई। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक आईडीएफ के हमले में अपने कमांडरों की मौत को लेकर कोई बयान नहीं दिया। इजराइल इससे पहले भी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को निशाना बना चुका है। बीते मार्च में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के डिप्टी कमांडर आती अहद अहसन नईम को ढेर कर दिया था। हिजबुल्लाह पर इजराइल के इस हमले के बाद अब देखना होगा कि ईरान क्या कदम उठाता है। क्या वो फिर इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करता है या फिर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल से खुद इस हमले का बदला लेता है। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच वार पलटवार का दौर थम नहीं रहा है। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े दिख रहे हैं। ईरान और इजराइल में अगर खुलकर युद्ध होता है तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी। अब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर की केवल बात होती रही है, लेकिन ईरान और इजराइल की जंग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल सकती है, क्योंकि दुनिया की कई महाशक्तियों के इसमें कूदने के आसार हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।